श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको सिंह राशि काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि में धनेश की स्थिति के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि काल पुरुष की पांचवी राशि में धनेश बुध होता है। तो धनेश के 12 भाव में बैठने के फल के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। यहाँ 5 नंबर की राशि है तो आपका धनेश 6 हुआ, बुध हुआ। आपकी एक राशि होगी, धनेश आपका शुक्र होगा। आपकी यहाँ 3 नंबर की राशि होगी, धनेश आपका चंद्रमा होगा। 4 नंबर की राशि होगी, धनेश आपका सूर्य होगा। 5 नंबर की राशि होगी तो धनेश आपका कन्या राशि बुध होगा। 6 नंबर की राशि होगी तो शुक्र आपका धनेश होगा। 7 नंबर की राशि होगी तो वृश्चिक राशि होगी, मंगल आपका धनेश होगा। और वृश्चिक राशि की राशि होगी तो यहाँ धनु आपका आएगा, यहाँ बृहस्पति आपका धनेश होगा। और मकर राशि है तो आपका यहाँ धनेश, कुंभ राशि होगी शनि होगा। कुंभ राशि है तो धनेश आपका 12वां मीन राशि होगी। तो आपकी लग्न के अनुसार आप अपने धनेश को देखिए, आपका धनेश कहाँ बैठा है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। मैं सिंह राशि को की कुंडली बना के आपको धनेश की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपकी कोई भी राशि हो सकती, कोई भी लग्न हो सकती है। तो धनेश प्रथम भाव में बैठा हो तो स्वकर्म से, स्व अर्जित धन से ये व्यक्ति सुख पाने वाला होता है। अपने बलबूते पे, अपने आत्मबल से, अपनी प्रतिभा से ये व्यक्ति जीवन में उच्च शिखर पे पहुंचता है। और ये व्यक्ति थोड़ा सा धन के मामले में कृपण भी होता है। धन को सजो के रखने वाला और धन को नाजायज कभी खर्च नहीं करता है, क्योंकि अपने ही घर में होगा धनेश तो ये व्यक्ति को बहुत कंजूस भी बना देता है, कृपण भी बना देता है। ये व्यक्ति अपने किसी को पैसा देने में बहुत बार सोच विचार करके काम करते हैं। धन को ही सबको समझने वाले होते हैं, धन को पकड़ के चलने वाले होते हैं। धनेश धन भाव में ही हो तो ये फल मिलता है। सत्कर्म करने वाले भी होंगे, सांसारिक भोगों को भोगने वाले भी होते हैं और जीवन में अपने लिए खर्च करने वाले होते हैं। धन को बहुत संजो के चलने वाले होते हैं। अर्थ त्रिकोण में अर्थ त्रिकोण का मालिक ही बैठा हो तो धन को ये सबको समझने वाले होते हैं। तो धन अपने ही भाव में बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हो तो व्यक्ति थोड़ा सा कृपण होता है। और धनेश यदि द्वितीय भाव में बैठा हो, जैसे यहाँ पे धनेश का स्वामी द्वितीय यहाँ बुध बैठा हो, दूसरे भाव में अपने भाव से दूसरे भाव में बैठा हो धनेश, तो जातक व्यवसाय करने में उत्तम लाभ पाने वाला होता है। पैतृक संपत्ति पाता है। अपने पराक्रम से, अपने इच्छा से चलने वाला होता है, इच्छा से ही चलने वाला व्यक्ति होता है। प्रख्यात, प्रसिद्ध और धन के मामले में अच्छा होता है द्वितीय भाव में धनेश हो जाए तो। और तृतीय भाव में धनेश की स्थिति होगी तो क्या होगा, व्यक्ति तृतीय भाव में धनेश होगा तो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति के जीवन में अपने बंधु बांधवों से, ये व्यक्ति अपने छोटे भाई बंधुओं के सहयोग से आगे बढ़ने वाला होता है, उनको प्रेम करने वाला होता है, उनको उनके ऊपर अपने धन को व्यय करने वाला होता है। यदि धनेश तृतीय भाव में बैठा हो तो क्या फल देता है, प्रथम भाव में बैठा तो क्या फल दिया, द्वितीय भाव में बैठा क्या फल दिया, तृतीय भाव में अपने छोटे भाई बंधुओं को वो सहायता करने वाला व्यक्ति होता है और भाई बंधु से प्रेम भी करता है। वो चतुर्थ भाव में यदि धनेश बैठ जाए तो वो क्या करता है, वो माता पिता से लाभ कराता है आपको और सत्य दयावान आप होंगे। आपको बिना प्रयास के ही सुख, धन का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि धनेश चतुर्थ भाव में अच्छा फल देने वाला होता है। और धनेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। कठिन से कठिन कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, थोड़ा सा दिमाग, पैसे को संभाल के चलने वाला होता है, धर्म कर्म में पैसे को लगाता है और पैसों को बहुत मजबूती से पकड़ के चलने वाला व्यक्ति होता है। छठवें भाव में यदि धनेश होगा, धन का स्वामी, तो मनुष्य हर समय धन संचय करने में लगा रहता है, शत्रुओं को नाश करने वाला होता है और अपने धन को बहुत संभाल के रखने वाला होता है। धनेश शुभ ग्रह है तो भूमि भवन का लाभ प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि धनेश अर्थ त्रिकोण होता है। अर्थ त्रिकोण में अर्थ त्रिकोण का ग्रह चला जाए तो ये बहुत
हर तरह से पैसा कमाने वाला व्यक्ति होता है। पैसे के मामले में वो 24 घंटे पैसे के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। यहाँ लगाने में 100 लगाएगा तो 200 पाने की कोशिश में सदैव निरंतर लगा रहता है। और धनेश यदि सप्तम भाव में हो तो मनुष्य उच्च कुल का होता है। अच्छी पत्नी मिलती है, भोगवती, सुंदर धन को संग्रह करने वाली पत्नी होती है। पत्नी से आपको धन की प्राप्ति होती है। यदि धनेश सप्तम भाव में हो जाए और सप्तम भाव धनेश में हो जाए तो ये दोनों योग पत्नी से धन प्राप्त करने के योग बताते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से या सहयोग भी मिल सकता है या उसके ससुराल से आपको धन मिल सकता है। पत्नी आपकी अनुकूल होगी और सुंदर होगी, आपको सुख देने वाली होगी। धनेश यदि अष्टम भाव में हो गया तो व्यक्ति को जीवन में धन का अभाव रहता है। व्यक्ति का धन कभी उसके पास टिकता नहीं। धन के मामले में अनायास ही उसके जीवन में खर्च निकलते रहते हैं। कभी रोगों के मामले में, कभी कोर्ट कचहरी में, कहीं ना कहीं उसका अनायास धन खर्च होता रहता है। और धनेश यदि नवम भाव में हो जाए तो अति उत्तम योग होता है। नवम भाव में हो तो मनुष्य दानी, प्रसिद्ध, धार्मिक और सफल वक्ता होता है। धनवान होता है, भाग्यवान होता है, भाग्य से उसके धन में वृद्धि होती है। तो धनेश और नवमेश का जो संबंध होता है ये अति उत्तम योग होता है। धनेश का दसम भाव में बैठना ये व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है। क्यों? अर्थ भाव का अर्थ त्रिकोण में आ गया है। वो अर्थ भाव का अर्थ भाव होता है। अर्थ भाव में मिल जाए तो 100 से 200 बनाने, 1000 से 2000 बनाने वाला योग होता है। ये व्यक्ति कहीं छोटा भी काम करेगा तो उसमें लक्ष्मीवान ये बन जाता है। धन को राजकीय सम्मान प्राप्त करने वाला होता है और ये लक्ष्मीवान जरूर होता है। माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला, पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला, पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला होता है, पिता को सुख देने वाला होता है। और समाज में भी एक प्रकार से ये बहुत परोपकारी होते हैं, सबके काम आने वाले व्यक्ति होते हैं। धन को लोगों की भलाई में भी खर्च करते हैं। यदि धनेश लाभ भाव में हो जाए तो व्यक्ति को धनी बना देता है। ये प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, कहीं ना कहीं ये समाज में एक धनी व्यक्ति के रूप में प्रख्यात होगा और समूह का पालन करने वाला होगा। जैसे कोई ये समूह में काम करता है तो उसका लीडर होगा। कई समूहों को चलाने वाला व्यक्ति होता है, प्रख्यात होगा। हर जगह ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है, कहीं भी खड़ा हो जाएगा, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, अपने विज्ञान से ये लाभ प्राप्त कर लेता है। और धनेश यदि द्वादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को कृपण, अर्थहीन बना देता है। धनेश शुभ ग्रह हो तो प्रसिद्ध भी होगा और अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को व्यापार में घाटा होता है, उसका पैसा ज़्यादा व्यय हो जाएगा। ये सब चीज़ें उसके जीवन में होंगी। व्यय का निरंतर स्रोत बना रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यय के मामले में हर समय उनका व्यय होता रहेगा।